अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही कॉइन मार्केट कैप पर जो टॉप लूजर्स कॉइन हैं उनमें से एक दो का मैं आपसे एनालिसिस शेयर करूंगा और मार्केट से मुतालिक कुछ रैंडम न्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कुछ मैं वो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास टॉप लूजर्स में आ रहा है वो जिले का कॉइन है जिल। और उसके अलावा बिट डाओ है, फैंटम है। और ये तकरीबन सारे जितने भी हमें डाउन साइड पर नज़र आ रहे हैं, पॉलीमेटिक है, जी कैश और वी चेन है, गाला कॉइन है, ऑप्टिमिज्म का, मतलब जितने भी ये टॉप प्रोजेक्ट हैं अभी कुछ दिन पहले इन कॉइन्स ने अच्छा खासा पंप किया है। तो अब जो ये अगेन प्रेशर में है और प्रेशर की वजह यह है कि बिटकॉइन जो है अच्छे खासे प्रेशर में है और बिटकॉइन ने जो है अपनी जो एक सपोर्ट होल्ड की थी, कल मैंने आपके साथ वो डिस्कस की थी, उसको दोबारा ब्रेक कर दिया और डाउन साइड पर वो ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है। अगर मज़ीद बिटकॉइन जो है थोड़ा नीचे गया तो फिर अल्ट्स कॉइन में मज़ीद ब्लीडिंग हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का अगर 1% का डंप होता है तो वो अल्ट्स के लिए 10% का डंप लेकर आता है। तो बीटीसी के चार्ट की तरफ चलते हैं। बीटीसी का चार्ट यहाँ पर मेरे पास जो है ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। और ये वाले जो एरियाज़ हैं मैं आपसे बहुत ज़्यादा दिन से शेयर कर रहा हूँ। तो अब दोबारा से इन्हीं एरियाज़ पे बात करते हैं। यहाँ पर जो है ये एरा आपको नज़र आ रहा होगा। और जब मैंने बात की थी मैंने कहा था कि मुझे जो है ये मैनिपुलेशन लग रही है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम है इस एरिया में, ठीक है। और अप साइड पर जो है कैंडल में हमें वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको मैनिपुलेशन कंसिडर किया था। तो क्या हुआ, आपने यहाँ पर देख लिया है कि दोबारा से अपनी प्रीवियस सपोर्ट पर आ गया है। और इसने जो इसे ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर डेली क्लोजिंग हुई थी, सिर्फ एक कैंडल अप साइड पर क्लोजिंग हुई और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ गया। तो एक चीज़ जो इससे हमें सीखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो उसके ऊपर जो है 2-3 दिन ट्रेड होना ज़रूरी है, उसके बाद वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर एक ही दिन एक ही कैंडल जो है क्लोज होती है तो फिर वो हमारे लिए कुछ इतना खास इम्पैक्ट नहीं रखता, वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर अगेन हम अपने कंसोलिडेशन जोन में आ चुके हैं जो कि 30,700 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पर 30,000 के करीब है। ये हमारा पूरा रीजन है एक, और यहीं पर हम जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक बीटीसी इससे नहीं निकलेगा तो हमारे पास जो है ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। और एक चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर जैसे जो है बिटकॉइन ने एक हाई लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाने के बाद ये जो है अपसाइड पर चला जाए, ये चीज़ भी पॉसिबल है। और ये जो है प्रीवियस लूना के क्रैश हुआ था तब का हाई है। तो इससे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है फिर डाउन साइड पर हमें बिटकॉइन जाता नज़र आए। और एक चीज़ जो मैं कल एक एनालिस्ट की पढ़ रहा था कि मार्केट मेकर कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। थोड़ी सी भी मार्केट में बुरी न्यूज़ आई या अच्छी न्यूज़ आई तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करता है और देखता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है और डायरेक्ट मार्केट को वहीं पर मूव करता है। तो इसलिए हम लोगों का बहुत ज़्यादा जो है होशियार रहना ज़रूरी है मार्केट मेकर से। तो बिटसी की करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दी, फिलहाल जो है यहाँ पर अपने करंट लेवल पर ही मौजूद है। हमारे पास जब तक इस लेवल से अप साइड या डाउन साइड पर नहीं जाएगा हम जो है कुछ ख़ास जो है उम्मीद नहीं रख सकते। और जब तक जो है यहाँ पर हमारे पास कल के दिन जो है एफएमसी की जो मीटिंग थी उसमें जो है कुछ ख़ास इम्पैक्ट देखने में नहीं आया, बस इसने अपने प्रीवियस एरिया को रिक्लेम किया डाउन साइड पर और अब उसी में ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से हमें अल्ट मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग नज़र आ रही है। ये वाला एरिया अगर आपको मिलता है यहाँ पर 29,500 का, तो यहाँ से आप स्ट्रांगली लॉन्ग कर सकते हैं इस वाले एरिया तक, ठीक है। और डाउन साइड पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और स्टॉप लॉस इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि यहाँ अगर मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ तो यहाँ मैनिपुलेशन भी हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने होशियार रहना है, अगर दोबारा रिक्लेम करे तो फिर यहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया पर। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो आप एक्टिव रहेंगे तो इस मूव को आप कैच कर लेंगे। अगर इसको होल्ड नहीं करेगा तो फिर ये दो सपोर्ट जो है यहाँ पर 28,500 की एक सपोर्ट है और ये जो 27,200 की सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से इसे लाजमी बाउंस मिलेगा और अच्छी खासी ये डिमांड जोन है। तो यहाँ से जो है हम पोटेंशली बाइंग जोन देख रहे हैं इसका। और उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम हमारे पास जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन मैंने तब ड्रॉ की थी जब इथीरियम हमारे पास इस एरिया पर ट्रेड कर रहा था। तो अब जो है अगेन ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसे बाउंस मिलना चाहिए अगर बिटकॉइन को भी मिलता है। अगर नहीं मिला और बिटकॉइन डाउन साइड पर जाता है तो फिर ये अगेन ये भी डाउन साइड पर जाएगा और उसके बाद जो है फिर हम ये वाला मूव देख सकते हैं इथीरियम में। और फिर यहाँ पर जो है स्ट्रांगली इसका डिमांड जोन है, तो यहाँ से ये अगेन बाउंस ले सकता है और फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ये साबित होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इथीरियम के हवाले से। अब टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं।
ये वाला जो मैंने आपको चार्ट ड्रा किया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मैंने नया नहीं किया। तब जो है हमारे पास फैंटम यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट यहाँ पर, तब मैंने जो है ये लाइंस जो है ड्रा की थी। तो आप देखिए यहाँ पर जो है इस लाइन पर जो इसने रिएक्ट नहीं किया कुछ भी, हालांकि ये स्ट्रांग सपोर्ट थी, इससे डाउन साइड पर चला गया, लेकिन यहाँ पर जो है इसने स्ट्रांग रिएक्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा वॉल्यूम मिला इसे, और यहाँ पर जो है अपने इस एरिया से इसने यहाँ तक पंप लगाया। और ये एरिया जिसने एज अ सपोर्ट कुछ खास वर्क नहीं किया था, एज अ रेजिस्टेंस अच्छा खासा इसको जो है रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पर। और अगर इसे ब्रेक करता है तो आपने इसके ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है, अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल है कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है ये जा सकता है। अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये मज़ीद दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा और यहाँ से जो है आप स्ट्रांगली, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाय किया था फैंटम को, जब यहाँ पर हमारे पास FTX का और लूना का क्रैश आया था, तो इस जगह मैंने इसे बाय किया था और फिर जो है अप साइड पर यहाँ पर मैंने इससे कैश आउट भी किया था। तो अब अगेन जो है यहाँ पर एक बार इसमें अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास, और दोबारा से यहाँ पर अगर देखें हम थोड़ा सा इसको जूम करें यहाँ पर, तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें ये चीज़ हमें नज़र आएगी, यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है। और डबल टॉप हमारे पास किस लिए होता है, यहाँ पर देखें डबल टॉप एक हमारे पास बेरिश पैटर्न होता है, तो दोबारा से यहाँ पर आ सकता है फंटम, तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। और यहाँ पर अगर आता है तो आपने लाजमी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसलिए भी आप बाय करना चाहते हैं यहाँ पर लाजमी बाय करें। ये फंटम की अच्छी खासी सपोर्ट है, और यहाँ से अगर डाउन साइड पर जाता है तो आपने फिर भी टेंशन नहीं लेनी, रिकवरी कर जाएगा। और कल परसों मैंने सिग्नल दिए थे 3 कॉइन के, जिनमें गालिबन एक स्वी टोकन था और एक ID टोकन था और एक APE टोकन था। तो अभी मार्केट प्रेशर में तो उन्होंने जो है मज़ीद थोड़ा बहुत डिप लिया है, तो अगर आपने बाइंग की है उनमें तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि शॉर्ट टर्म 2-4%, 8% का जो डंप आएगा वो फौरी रिकवर हो सकता है, उसका मसला नहीं है। वो ऑलरेडी अपने लोअर पॉइंट पर हैं, तो अपसाइड पर जाने की उनकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी तो वो अच्छा खासा आपको पंप दिखा सकते हैं। तो आपने जो है फ़िलहाल इन चीज़ों को कंसिडर करना है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं ज़िलिका कॉइन की। ये ज़िल कॉइन जो है यहाँ पर हमारे पास जो है इस एरिया में ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल 23 सेंट के करीब, और इसने भी अपनी प्रीवियस सपोर्ट, ये वाला जो इसका प्रीवियस एरिया था, इसको स्ट्रांगली होल्ड किया और यहाँ से जो है इसे अच्छा खासा वॉल्यूम मिला और अच्छा खासा इसने पंप किया 16 सेंट से लेकर यहाँ 21 सेंट तक। अब यहाँ पर इसकी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्लोजली वॉच करना है। फिलहाल तो ये प्रेशर में हमें नज़र आ रहा है, अपसाइड पर इसमें मैनिपुलेशन भी हुई है और ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के बाद ये जो है दोबारा से नीचे आ गया है। तो इसमें जो है हमने एक तो ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को क्लोजली फॉलो करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट करके बाउंस करता है तो फिर तो हम अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, अगर नहीं करता तो फिर जो है डाउन साइड के लेवल को ये दोबारा रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ से हम जो है इसमें बाइंग जोन देखेंगे और अच्छा खासा यहाँ से पंप कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं 9 ट्रिलियन एसेट मैनेजर के, ब्लैक रॉक के जो CEO हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो है बिटकॉइन का ETF भी फाइल किया है। उन्होंने कल के दिन इंटरव्यू में कहा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल गोल्ड है और इंटरनेशनल एसेट है। तो तकरीबन 2017-16 में इन्हीं का बयान था कि बिटकॉइन जो है एक फ्रॉड है और इस तरह की जो फ्रॉडलेट एक्टिविटी होती है उन सब में ये यूज़ होता है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अब इनका जो इतना पॉजिटिव बयान है, इसका आपको जो इम्पैक्ट है वो नज़र आएगा आने वाले वक्त में। फ़िलहाल आपको इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाता है तो फिर बिटकॉइन को हम 1 लाख या 2 लाख डॉलर तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। और उसके अलावा लुक ऑन चेन एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ट्विटर पर, इसने एक ट्रेडर का डेटा शेयर किया है। इस ट्रेडर का जो विन रेट है वो 92% है और इसने जो है लॉन्ग और शॉर्ट किए AVAX, BTC और MUX प्रोटोकॉल में, और 15 जून से इसने जो है शुरू किया था और ऑलमोस्ट $1,83,000 बनाए इसने 20 दिन में। तो विन रेट इसका 92% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये फ़िलहाल लॉन्ग है BTC में, इथीरियम में और AVAX में। तो इसमें भी जो है इसके एक विनिंग रेट से हम जो है कंसीडर कर सकते हैं ये चीज़ कि इसका विनिंग रेट इतना ज़्यादा है और ये इन तीनों कॉइन में लॉन्ग है। तो हम जो है आने वाले वक्त में जो है मार्केट को इतना ज़्यादा बेरिश नहीं देखेंगे। और अगर आप इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके इसका जो है सारा लॉन्ग और शॉर्ट का डेटा देख सकते हैं कि इसकी लिक्विडेशन प्राइस क्या है, एंट्री प्राइस क्या है, इसने कितनी लेवरेज ले रखी है और कहाँ पर ये ट्रेड क्लोज करेगा, और साथ ही आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस का मैंने आपको पिछले महीने बताया था 26-27 तारीख को कि 1 जुलाई से जो है ये अपने एसेट्स को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम में। और इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट और टॉप प्रोजेक्ट हैं जिनकी अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है इनके पास। तो यहाँ पर लुक ऑन चेन ने डेटा शेयर किया है इनका। ये हर बड़े वॉलेट के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं कि कहाँ से जो है बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये जो है सेल्सियस के वॉलेट एड्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्रैक किया है कि 1393 रैप्ड इथेरियम इन्होंने इथेरियम में कन्वर्ट किए हैं। और अभी भी इनके पास 164 मिलियन के एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें सेल्सियस का अपना टोकन है, लिंक आवे, और साथ ही बीएनबी, मैटिक और यूनिस्वैप का टोकन है, और 1 इंच का, माना का, एवेक्स का। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े टॉप प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 100 मिलियन तो इनके पास जो है वो सेल्सियस का है, 19 मिलियन लिंक का है। तो मतलब इन सारे प्रोजेक्ट में जो है हमें प्रेशर नज़र आ सकता है जब इनसे वॉल्यूम निकलेगा। तो आप अगर करंटली इस वॉलेट को फॉलो करना चाहें और ट्रैक करना चाहें तो यहाँ पर इस वाले वॉलेट को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, या फिर लुक ऑन चेन को आप फॉलो करें। ये आपको अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ पर जो है कितने कॉइन्स को ट्रांसफ़र किया गया है। और यहाँ पर जो है बिटकॉइन का तीसरा क्वार्टर जो है हमारे पास शुरू हो चुका है। और यहाँ पर बिटकॉइन क्वार्टरली रिटर्न्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पर इस साल में हमारे पास 71% का फर्स्ट क्वार्टर में जो है गेन हासिल किया था बीटीसी ने, सेकंड क्वार्टर में 7% का, और अब अगेन हमारे पास 1.6% का पॉजिटिव जा रहा है। और यहाँ पर अगर एवरेजली बात करें इस सारे को मिलाकर तो 4% का गेन बनता है हमारे पास। और 2019 का और 2000 मेरे ख्याल में 14 का और साथ ही 2015 का, ये सब जो है हमारे पास वर्ष था। और उसके अलावा पॉजिटिव भी काफ़ी रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वार्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है तो हमारे पास जो थर्ड क्वार्टर है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है। तो यहाँ पर अगर 31% का फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास अच्छा खासा पंप ले लिया है बीटीसी में, तो ये जो है हमारे पास क्वार्टर 3 जो है अच्छा खासा डंप कर सकता है। और उसके बाद क्वार्टर 4 में लोगों के जो है एनालिसिस है कि बिटकॉइन जो है अच्छा खासा पंप करेगा। तो क्वार्टर 3 हमारे पास प्रेशर में रह सकता है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो सारी चीज़ों को आपने अपने हिसाब से भी कंसिडर करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।